आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न आता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए कौन सा आवश्यक है? संख्या परिवर्तन। लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद व्यक्तिकरण की घटना क्या है? व्यक्तिकरण की जो घटना होती है वो किसके कारण से होती है? तो व्यक्तिकरण की घटना कालांतर के कारण से होती है। व्यक्तिकरण की जो भी घटना होती है वो कालांतर के कारण से होती है। विवर्तन, फ्रिंजों का चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंज है। विवर्तन जो फ्रिंज होता है उसकी चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंज में क्या होती है? तो एक समान नहीं होते हैं, वे जो भी होते हैं वे एक समान के नहीं होते हैं। उसके चौड़ाई और व्यक्तिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होती हैं। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है, वेव फ्रंट तरंगग्राम समान काल में कंपित होने वाले बिंदु का लोकस है। दूसरा कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य समान काल में कंपित हो रहे हैं दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। सी, दो स्रोतों के कोहेरेंट वाले होने के लिए आवृत्ति समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सारे कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन ही सही है। ये तीनों कथन ही सही है। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, हैग्नेस के अनुसार प्रकाश की तरंग क्या होती है? हैग्नेस एक के सिद्धांत होते हैं जिसके प्रकाश की तरंग के अनुसार क्या होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक अनुदैर्घ्य होते हैं। यांत्रिक अनुदैर्घ्य होते हैं। प्रकाश की कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के जो कणिका है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइगेंस, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेनल्स, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन है। प्रकाश कणिका के सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन होते हैं। प्रकाश की किस प्रकार की कंपनी बनाती है? प्रकाश किस प्रकार की कंपनी बनाती है? इसके विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वे प्रकाश की किस प्रकार की कंपनी होती है? प्रकाश जो भी होते हैं वो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र की जैसे कंपनियां बनाती हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, वायु के अपेक्ष जल से में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो वेग होता है वो वायु के अपेक्ष जल में अधिक होता है, वायु में कम होता है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति जो भी होते हैं वो प्रकाश के तरंग के गति के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर होते हैं, इस चीज़ को आप बहुत ही सुने होंगे। उसके बाद द्वितीय तरंगिकों को अवरोधन दी थी। द्वितीय तरंगिकों की अवरोधन दी थी, किसने दी थी? तो हाइगेंस ने। हाइगेंस जो है यही द्वितीय तरंगिकों का अवरोधन दिए थे। किसी बिंदु स्रोत में परिमित दूरी पर तरंगग्राम होता है। तरंगग्राम क्या होता है किसी बिंदु पे? तो अब 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। उसके बाद कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, दो उन लोगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसमें प्रकट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन हम इसका सूत्र बता देते हैं। ये आप ए मैक्स आयाम बराबर आयाम ए मैक्स बराबर रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर A1 A का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर करिएगा
तो इसका आंसर आ जाए तो A1 बराबर 4, A2 बराबर 3। तो 3 का 4 का 16, 3 का 9 और रूट में हटाइएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके 14 नंबर क्वेश्चन, तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स के संबंध क्या होंगे। ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, लेमडा बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यंग के द्विछिद्र में प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दों की छिद्रों की दूरी दोनों दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अपरिवर्तित हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, मतलब नहीं बदलेगी। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इनकाउंटर स्रोत में से भी स्टैंड स्टैंड इंटरफ्रेंस व्यक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्ट्रिक्शन में इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों विद्युतीय के बीच पथांतर लेमडा बाई 2 का बीमा गुणांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी कथन सत्य हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब हो गया था। उसका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। किरचॉफ के जो द्वितीय नियम होते हैं वे ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। एक पतले फिल्म के रंग के कारण है, एक पतले फिल्म जो होते हैं उनके रंग के क्या कारण होते हैं, तो व्यक्तिकरण होते हैं, व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉन का एक वर्णीय प्रकाश से 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो कह रहा है इसमें लगेगा सूत्र म्यू 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 ए बाई म्यू जी बटा लेमडा ए बाई लेमडा जी। तो म्यू ए का मान 1 रखिएगा, म्यू जी का मान, ग्लास का मान अपवर्तनांक 1.5 दिया है, लेमडा ए बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन रख दीजिएगा, जी का मान दिया पूछ रहा है, तो आप इस तरह करिएगा। उसके बाद ऑप्शन कुछ इस प्रकार का आएगा, इसका ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉन परफेक्ट हो जाएगा, आप निकालिएगा इस तरह। उसके बाद 4000 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। उसके बाद यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोगुनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद दो कला संबंध होती है के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई इसमें पूछ रहा है दो कला संबंध के स्रोत में। तो ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रम अनुपाती। ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम अनुपाती। ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती। ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रम अनुपाती। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का त्रिक्षीण सीधी कोण से जब प्राप्त विवर्तन फ्रिंज क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान ऊंचाई की नहीं होती है, समान ऊंचाई की नहीं होती है। स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा क्या होती है, 1 स्वस्थ आँख जो होते हैं उसकी विभेदन सीमा 1 होती है। तरंग के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि दोनों से उत्पन्न तरंगदैर्घ्य समान आकृति के हो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, दोनों के समान तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्पन्न करते हो। ऑप्शन नंबर सी, दोनों समान वेग की तरंग उत्पन्न करते हो। ऑप्शन नंबर डी, दोनों समान तरंग की तरंग जिसमें नियत कालांतर रहता हो उत्पन्न करते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, दोनों समान तरंग की तरंग जिसमें नियत कालांतर रहता है उत्पन्न करते हों। उसके बाद
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ किसके बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अपूर्णांक इंटू पथ की लंबाई के बराबर होते हैं। उसके 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? व्यक्तिकरण जो होते हैं उसके फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो बीटा बराबर डी लेमडा बटा डी, बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी हो जाएगा इसका आंसर। दो तरंग की जिनकी तीव्रता 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो इसमें सूत्र जो लगेगा वो हो जाएगा, पहले a1/a2 रूट अंडर i1/i2 निकाल लेंगे। तो i1/i2 का मान 9:1 दिया, तो वहाँ से आपको a1/a2 का मान 3:1 निकल जाएगा। उसके बाद आई मैक्स बटा आई मिनिमम निकालिएगा, तो a1/a2 प्लस a1/a2 बटा माइनस के a1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग निकालिएगा तो उसका आंसर इसका मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आई मैक्स बटा आई मिनिमम निकालिएगा, उसका सूत्र होता है a1+a2 बटा a1-a2 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए यंग द्विस्लेट प्रयोग के संशोधित व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 2n+λ/2। 2n+λ/2 जो होते हैं वे पथांतर का मान नहीं होते हैं तरंग के बीच। लैम्डा तरंगित है कि दो एक वर्णीय प्रकाश तरंग के मध्य समपोषी व्यक्तिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए n इंटू लैम्डा होनी चाहिए। उसके बाद विनाशी व्यक्तिकरण की पथांतर होनी चाहिए। विनाशी व्यक्तिकरण जो होती हैं उसकी क्या पथांतर होनी चाहिए? 2n+λ/2, 2n+λ/2। उसके बाद कह रहा है दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता का अनुपात 4:1 एक दूसरे के अध्यारोपित हैं, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? इसमें भी वही सूत्र लगेगा, आई मैक्स बटा आई मिनिमम बराबर a1+a2 बटा a1-a2 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसका भी सूत्र लगाइएगा तो आप लोग को डी 9:1 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है 32 नंबर यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग से स्लेट के बीच अंतराल आधा एवं स्लेट पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी दोगुनी हो जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश पर रंगहीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो सूर्य के प्रकाश पे रंगीन दिखाई देता है। ये प्रकाश का व्यक्तिकरण की घटना होती है। प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण अवरोधक के किनारों में मुड़ती है तो क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है? तो पहला नंबर अपवर्तन, दूसरा विपवर्तन, तीसरा व्यक्तिकरण, चौथा ध्रुवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु किससे पता की जाती है? जीवाश्म जो होते हैं उसकी आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। जितने पुराने हड्डी होते थे, बड़े बड़े हड्डी चाहे बड़े कोई भी चीज़ का कितने साल पुराना है उसको पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का किया जाता है उपयोग। उसके बाद कह रहा है कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पे आपतित होती है, तो यदि परिवर्तित तप तथा अपरिवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ के अपवर्तनांक
क्या होंगे। तो इसमें सूत्र लगेगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई का मान 60 डिग्री, साइन आर का मान 30 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें प्रकाश की किरण 60 डिग्री का मान दिया है, तो आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री बराबर एक टोटल 180 डिग्री। तो आप आर का मान रखिए, आई का मान 60 डिग्री रख दीजिए, आर का मान निकल जाएगा 30 डिग्री। तो उसके बाद साइन आई बटा साइन आर पर लगाइएगा, तो साइन 60 का मान √3/2 और साइन आई का मान साइन 30 का मान 1/2। तो 1√3/2 बटा 1/2 करिए तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है जिस घटना से प्रकाश तरंग की प्राकृतिक निर्वहन में रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध कर होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, वह कहलाती है ध्रुवण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। उसके बाद समतल ध्रुवण के प्रकाश की कंपन होती है। समतल ध्रुवण जो होती है उसके प्रकाश की कंपन क्यों होती है, तो केवल एक ही दिशा में होती है कंपन होती है, लेकिन एक ही दिशा में होता है। बूस्टर का नियम क्या होता है, बूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP होता है। बूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP। इनमें से कौन सा चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी पेलराइड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज क्रिस्टल और फ्लोराइड हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के पुनरावर्तित प्रकाश की व्यक्तीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी तीव्रता। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस बार 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में उनके पास भेजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।